आपका एग्ज़ाम जो होगा नवंबर में वो एमसीक्यू एग्ज़ाम होगा, और एमसीक्यू जब भी हो सकता है तुम सारा चैप्टर अच्छी तरह से करो। और मैं आज 20 क्वेश्चन की एक सीरीज़ आपको एमसीक्यू की दे रहा हूँ, आप सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और करें। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। देखिए केमिकल रिएक्शन में मैंने आपको चैप्टर में समझाया था कि चेंज इन स्टेट हो जाता है, बिल्कुल कल सही है कि स्टेट चेंज हो जाती है, ठीक है। गैस से लिक्विड भी बन सकता है, लिक्विड से गैस भी बन सकती है। चेंज इन कलर, मैग्नीशियम का ग्रे कलर वाइट हो गया था। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस भी निकल सकती है, तो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सेकंड क्वेश्चन, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हम मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं? मैंने आपको चैप्टर में सारा समझाया कि मैग्नीशियम रिबन पर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो उसको फर्दर रिएक्शन होने में काम नहीं करती, जिसलिए हम उसको सैंड पेपर से पहले साफ़ करते हैं। तो इसका ऑप्शन है, पहले ऑप्शन दिया है बिकॉज इट कैन नॉट बी बर्न विदाउट क्लीनिंग, ऐसा नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखिए, बिकॉज इट हैज़ ए मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई, विच प्रिवेंट, जो रोकती है, इट फॉर्म्स बर्निंग इन एयर। मैंने यही समझा कि इसके ऊपर एक लेयर बन जाती है जो एयर में बर्न होने से उसे रोकती है, तो उससे पहले हम उसे सैंड पेपर से साफ़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्वेश्चन नंबर 3। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विग्रिसली विद वाटर टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO वाटर के साथ मिलाएंगे तो वो क्या बनाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड एंड हीट, नहीं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, यही आंसर हमारा होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगा, यह हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मैंने आपको एक्सरसाइज चैप्टर में सारे को बताया है। आंसर नेक्स्ट आता है हमारा सी, यानी कि इसकी मैं इक्वेशन भी बताऊं। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO प्लस H2O, इससे बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस हीट। क्वेश्चन नंबर 4, सब्सटेंस विच यूज्ड फॉर वाइट वाशिंग ऑफ वॉल, हम दीवारों पर वाइट वॉश करते हैं, वह सब्सटेंस कौन सा है? आपको बिल्कुल सबको पता है, इसमें कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल ऑफ दीज, नहीं, खाली कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद CO2 टू फॉर्म, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर, नहीं भाई, कैसे बना देगा? COH ट्वाइस था, CO2 के साथ मिला, तो उसने जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ मिलेगा, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 एरो CaCO3 प्लस H2, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O यानी कि वाटर बन जाएगा। आगे चलते हैं, केमिकल फार्मूला ऑफ मार्बल, वेरी सिंपल, केमिकल फार्मूला होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3। 7th क्वेश्चन है, सच ए रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज, यानी कि वह कौन सी रिएक्शन होगी जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलेंगे और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे? बिल्कुल सिंपल ही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोयले का जलना, यानी कोयला जब ऑक्सीजन के साथ जलता है तो हीट देता है और वह कहलाता है, जो हीट जनरेट करता है वह कहलाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में तो हीट लेता है, इसलिए पहला आंसर तो नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड आपका सही है। थर्ड दिया है डिकम्पोजिशन, भाई यहाँ तो डिकम्पोजिशन की कोई बात ही नहीं हो रही है। अब आगे चलते हैं, फॉर्मूला ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मेशन, किससे वाटर बन रहा है? H2 प्लस O2 और बन गया क्या? हमारा H2O, तो यह हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 10, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेरी सिंपल, जब नेचुरल गैस बर्न होती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, तो जब हीट प्रोड्यूस होती है तो वह रिएक्शन हमारी कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 11, रेस्पिरेशन इज एन, रेस्पिरेशन में जब 6C6H12O6 6O2 के साथ रिएक्शन करता है, 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस एनर्जी यानी कि हीट एनर्जी निकलती है, तो यह एक्सोथर्मिक प्रोसेस है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रोकन डाउन टू और मोर देन द टू प्रोडक्ट, यानी कि जब एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूट जाता है तो वह रिएक्शन क्या कहलाती है। भाई कॉम्बिनेशन तो होने की नहीं, यहाँ कॉम्बिनेशन तो हुआ नहीं, तो सेकंड नंबर पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो यह कहलाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 12, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट गिव्स, फेरस सल्फेट FeSO4 जब डिकम्पोज होगा तो Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बनेगा, SO2 यानी कि सल्फ़र डाइऑक्साइड बनेगा, SO3 यानी कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बनेगा, यानी कि इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा Fe2O3 यानी कि फेरस ऑक्साइड। पहला ऑप्शन है फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फ़र डाइऑक्साइड प्लस सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। आप कहोगे सारे फेरस ऑक्साइड है, नहीं भैया Fe2O3 होता है, इसलिए ये गलत दिए हुए हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 13, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट करते हैं तो उससे कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकलता है। यह हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। आप मल्टीपल क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ के करें, अच्छी तरह से देखें, क्योंकि आपके एग्जाम में मल्टीपल ही आने वाले हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, केमिकल फार्मूला ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम बिल्कुल सीधी सी बात है, क्विक लाइम CaO होता है। क्या होता है? CaO। केमिकल फार्मूला ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन को ही कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है, यानी कि CaCO3। वैन लेड नाइट्रेट पाउडर, यानी कि लेड नाइट्रेट पाउडर लिया हमने PbNO3, हीटेड टू ब्राउन फ्यूम, उससे एक धुआं निकलता है, किसका? ऑब्जर्व दिस ब्राउन फ्यूम क्या है? नाइट्रो, यानी कि अगर हम PbNO3 को बर्न पाउडर को हीट करें तो हीट करने पर एक रिएक्शन बनती है, उसमें PbO बनता है, NO2 ब्राउन फ्यूम्स नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है और O2 बनता है। तो ये रिएक्शन हुई डिकम्पोजिशन, और यह नाइट्रोजन ऑक्साइड बना डाइऑक्साइड, यह ब्राउन फ्यूम्स है, इसका नाम है नाइट्रोजन ऑक्साइड। पहला ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 17, रिएक्शन ऑफ आयरन विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए Fe को CuSO4 के साथ मिलाएं तो FeSO4 प्लस Cu बन जाता है। Fe इज़ मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, तो इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे आता है 18th क्वेश्चन, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। Zn कैन डिस्प्लेस कॉपर, Zn कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। वेरी गुड, बिल्कुल सही है, Zn इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट नहीं है। आगे बी पार्ट, Pb यानी कि लेड डिस्प्लेस Cu, Pb भी Cu को डिस्प्लेस कर सकता है। Zn कैन डिस्प्लेस Pb, ये भी कर सकता है। आगे आता है डी, कॉपर डिस्प्लेस Pb, तो यह गलत है क्योंकि Pb इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर, सो Pb इज नो, यानी कि Cu इज नॉट डिस्प्लेस द Pb। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4 एंड बेरियम क्लोराइड BaCl2। हम इसकी रिएक्शन को बनाएं तो Na2SO4 प्लस BaCl2 बन जाएगा BaSO4 और NaCl, यानी कि यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? दोनों के आयन एक्सचेंज हो रहे हैं, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर एग्जाम्पल ऑफ कोरेजन। कोरेजन में देखिए पहला ऑप्शन है ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, बिल्कुल सही है, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग ही कोरेजन है। नेक्स्ट है ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर, कॉपर को हम अगर एक्सपोज कर दें एयर में तो उस पर ऊपर ग्रीन लेयर बन जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पर रस्ट बन जाता है, तो इसका मीन्स तीनों ऑप्शन हमारे सही है। फोर्थ पर है ऑल ऑफ दीज, यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। थैंक यू फॉर